हाय, कैसे हो आप लोग? हम गंभीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज कल जो एक अजीब सी उलझन चल रही है यार, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। एक अजीब सी उलझन है, पता नहीं शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे दिल में आता है मैं अगर अंदर रखता हूँ तो मैं फिर तकलीफ में आ जाता हूँ। इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि एक तो मेरे अंदर से निकल भी जाएगी और आप लोगों तक पहुंच जाएगी, तो हो सकता है कि आप लोग भी कुछ मुझसे अनुभव लें। तो भैया, आज का मेरा ये वीडियो स्पेशल इस बात का है कि जो देखो यार, जो है वो शोषण करने में तुला हुआ है। मतलब जिसकी चमचागिरी ना करो, जिससे सही से मतलब 10 बार जी हजूरी ना करो, वो यार जरा सी चूक हो जाए यार, जरा सा तुम 10 अच्छे काम करो, 100 अच्छे काम करो, एक गड़बड़ हो जाए तो हाल तुम्हारा बुरा हो जाता है, हाल तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। सब जगह लागू है, स्पेशली ऑफिस में। और ऑफिस में तुम ईमानदारी से अगर काम करते हो तो तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे भाड़ में गई। केवल ईमानदारी उनकी चमचागिरी में। वो दारू पीते हैं तो उनके लिए दारू लेके आओ, वो मीट खाते हैं तो उनके लिए मीट लेके आओ, और वे छिनरई करते हैं तो उस छिनरई में उनका सपोर्ट करो। अब ऑफिस, संसार या कहीं भी, ज़्यादातर मैंने यही देखा, जो मैंने देखा मैं बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बात का कोई ये नहीं कि मैंने दारू पी के बोल दिया या होश का, हालांकि मैं कभी ड्रिंक तो करता ही नहीं। जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ठीक है आपका पर्सनल जीवन है, खाओ पियो वो करो, लेकिन ये अपेक्षा हर आदमी ऐसा क्या तुम्हारा कर सकता है क्या? हर आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए हर आदमी गुलाम नहीं बन सकता, और हम उनमें से हैं कि हम ना किसी को गुलाम बनाते हैं ना गुलाम बनते हैं। हम तो अपने सीधे रास्ते चलने वाले लोग हैं, और अगर ऐसी बातें जो करते हैं वो धीरे धीरे मेरे दिल से उतर जाते हैं, फिर मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है फिर बाद में उनको एडजस्ट करने में। और मैं अपने मुंह से कहने में भी कभी नहीं चूकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और बाद में दुनिया मुझे बुरी कहती है कि ये मुंह पे बोल देते, लेकिन विश्वास मानिए, मेरी आत्मा मुझे हमेशा धन्यवाद देती है। मैं अंदर से हमेशा दुखी नहीं रहता हूँ। दुख इस बात का है केवल कि ये सारे संसार जो है वो हमसे मुंह क्यों बनाए है। सारा संसार यानी जो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है, और रिश्ते नाते लोगों अपनों लोगों के लिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे अपने नहीं है, लेकिन हमें अपने से ज़्यादा चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्हीं की बदौलत मैं खुश भी हूँ और टिका भी हूँ। लेकिन मुझे लोग कुछ भी सोचें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं भाई मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ। समझ रहे हो, मैंने बोला भी है और बोलूँगा भी। अगर मुझे तुम्हारी कोई गलत बात लगेगी मैं बोलूँगा, कोई भी हो। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बुरा लगे या भला लगे, और अगर हमसे दोस्ती करना चाहते हैं या आप हमसे सच में हमारे साथ रहना चाहें, तो फिर हमारी भावनाओं की और हमारे मन में क्या है और मैं किस टाइप का लड़का हूँ या आदमी हूँ, जो भी आप समझो। अब तो 40 साल का हो गया यार। तो कुछ लोग अपनी उम्र भी छिपाते हैं, लेकिन मैं नहीं छिपाता। और ये भी देख लीजिए कि मैंने डाई नहीं की है, मेरी दाढ़ी भी हल्की सफ़ेद होने लगी है। और ये मैं प्रकृति का स्वागत कर रहा हूँ और मुझे खुशी है। और ये भी कह रहा हूँ कि जिस दिन अच्छा सा फंक्शन या शादी वगैरह होगी तो वहाँ थोड़ा सा डाई आई कर लूँगा, कोई कसम नहीं खाई। लेकिन मेरे कहने का मतलब, ज़िंदगी के अजीबो अजीब ये जो अनुभव हो रहे हैं बहुत सुंदर और बहुत प्यारे हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ जिस पे बॉस हाथ रख देता है तो दो कौड़ी का आदमी वो पहले बॉस बन जाता है। आप जिसकी उंगली पकड़ के आप लेके आइए, किसी की मदद करिए, वो आपका कंधे में बैठने की कोशिश कर रहा है। जो तुम्हारे पैर पड़ते थे, जो तुम्हारे पैरों के नीचे पड़े रहते थे अपने मतलब, उनका मतलब हल हो गया, आज वो हमारी बुराइयां करने लगे। हमने जिसकी उंगली पकड़ के सोचा कि इसको 2-4 पैसे का व्यवस्था बना दे, उसका काम निकाल दे, वो उनका काम बन गया भैया, वो बाद में हमारे लिए ही दुश्मन हो गए।
तो मेरे कहने का मतलब इतनी प्यारी दुनिया से मुझे बहुत कुछ प्यारा प्यारा सीखने को मिला है, और यही हाल हर जगह है। हर जगह है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार सरकार जिसको पैसा देती है, और सरकारी लोग हैं ज़्यादातर, बहुत सरकार पैसा देती है उनको, और काम वो सरकार का 25% नहीं करते हैं। इसका मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब ये क्या सिस्टम है, क्या होगा आगे? मैं पैदाइशी बहुत अच्छा था, धीरे 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 करके अभी भी मैं ज़्यादा दुनिया के रंग रोगन में नहीं फंसा हूँ। अभी मैं अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने अपनों के प्रति बहुत ईमानदार हूँ और बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन गलत आदमी को एडजस्ट नहीं करता हो, चाहे मेरी औलाद क्यों ना हो, मेरी पत्नी क्यों ना हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। ये याद रखना, मेरा वीडियो देखते रहना और समझते रहना। ये कुछ चंद लोगों की वजह से एक छोटा सा वीडियो है, देख के अगर किसी वैसे व्यक्ति को, ये थोड़ा सा पारिवारिक को, जो मेरे बहुत आसपास लोग हैं उनके लिए, अदरवाइज बहुत सारे लोग देखेंगे, अगर उनके दिल में किसी प्रकार की वो लगती है चोट, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये बोलना मेरा बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही ज़रूरी है। तो भैया, एक मच्छर जो आदमी को हिजड़ा बना देता है ना, एक औरत भी, एक औरत अगर अपने पे आए तो पूरे, समझ रहे हो, पूरे एरिया को हिजड़ा बना सकती है। उसके अंदर वो ताकत होती है, और एक औरत ने सब कुछ गड़बड़ कर रखा है, और मैं इस समय हम सब लोग वही झेल रहे हैं। खैर, नाम और पता से मतलब नहीं, लेकिन औरत भाई अपने पे आ जाए तो परमेश्वर ने उसको, जान रहे हैं कि क्या चीज़ नवाजी है, उसको दुनिया तवज्जो देती है। हम लोग ईमानदार भी बने रहें तो हमारे लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। औरतें हैं, बिटियां हैं, बहुएं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ औरतें जान गई हैं कि ये हमारे पास ऐसी चीज़ है और इसका हमें कैसे फ़ायदा उठाना है। अभी सड़क पे आप जाइए, हम गिर जाएं, मजाल है कोई हमें उठा दे मोटरसाइकिल से या साइकिल से, और एक लड़की गिरती है तो 10 आ जाते हैं उठाने के लिए। लेकिन अंदर से मैंने गए देखा तो उसके लड़की के प्रति, वो लड़की सोच रही कि हमको ये लोग सब चाहते हैं या हमारा सम्मान कर, नहीं नहीं नहीं, मैंने समाज को देखा है, वो औरत के प्रति भी वो ईमानदार नहीं है, औरत का भी सम्मान नहीं करता वो। ये काली खोपड़ी जो समाज और ये मनुष्य अपने लिए इतने नियम बनाए हैं हर जगह पे, इतना खतरनाक है। बाहर जो फोटो लग रही हैं, बाहर जो बड़े बड़े अच्छे कोटेशन लिखे हैं, जमीन में जो है बिल्कुल परे है, बिल्कुल उल्टा है। इतने सारे हमारे मित्र हैं, इतने सारे तक मतलब हर जगह पे फेसबुक में, और हम साला तन्हाई में अकेले रो रहे। सब दोस्त हैं, बाहर निकलते हैं उसमें लगता है कि बहुत अच्छा, पे बाहर आते तो ये लगता है कि यार फेसबुक में तो ये बहुत अच्छी बात कर रहा था, व्हाट्सएप पे कर रहा था, बाहर वो हमारा मुंह देखने को तैयार नहीं। ऐसे ही प्यार परिवार में हो गया, मोबाइल आ गया, ये सोशल मीडिया घुस गया, मोबाइल बच्चों को दे दिया, मोबाइल पकड़ के अपने घुसे हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं बेचारे, अगर दूध लेने भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, दरवाजा खुला है या बंद करना है, पानी आ रहा है तो पानी भरना है या खोलना, कहना पड़ेगा बेटा उठो, बेटा मोबाइल छोड़ो, बेटा खाना खा लो। अजीब जिंदगी चल रही है 2021 ये सब देखने को मिला है। सितंबर 2021 में हैं अभी हम लोग। आने वाले समय में तो दिन पे दिन देखिए आप होता क्या है। इसीलिए 2 प्लाट ले, एक में रहो, बच्चों को भी शिकायत न रहे एक समय तक, फिर दूसरा पड़ा रहने दो, एक समय के बाद उसे बनवा के पति पत्नी आप शिफ्ट हो जाइए। प्यार से हो जाइए तो बेहतर है, नहीं लात मार के भगाए जाओगे तो वो बुरा लगेगा। और ये हम कंक्लूजन निकाल लिया है। आगे चल के बुढ़ापे में एक से एक अच्छे लोगों को मैंने देखा, बहुत पैसे वालों को देखा, बहुत दौलत वालों को देखा। हमारे यहाँ की नहर पड़ती है, वो सवेरे आके बेचारे वहाँ बैठ जाते हैं,
और उनके चेहरे मैंने पढ़े हैं, उनके चेहरे में कई लोगों को मुझे लगता है इतनी शिकायत है उनके चेहरों में, इतने जीवन में, लेकिन उनकी सच बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अपनों से तो भरोसा ही नहीं है कि बेचारे कभी दिल का दर्द सुन लेते अपने बड़ों का। खैर, सभी का वक्त आता है, हमने भी कभी अपने ऊपर कुछ गड़बड़ किया होगा तो हमें उसका फीडबैक मिल रहा है, और हम ये प्रकृति है, चलता है, रिसाइकिल है। बेटा फिर उनके भी औलाद होंगी तब उन्हें बाप का तो बहुत टाइम हो जाएगा। रोजगारी भी बहुत है, घर बना के दे दिया तो आगे कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो तो पूत कपूत तो का धन संचय, पुत सपूत तो का धन संचय, इसका मामला सब आप जान रहे हैं। तो ये तो सब अपना अपना एक फिल्म रंगमंच चल रहा है। यहाँ पे ना कुछ समझ में आ रहा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, और अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यहाँ पे समझ, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे बस एक सपना सा। लेकिन ये भी यार समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे जहां में, और ये प्रकृति देखने के लिए हमने ऐसा क्या काम किया, इतना हरा भरा परमेश्वर रंग भरा है, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं और ये हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा। और फिर हमें क्यों भेजा, हमारा क्या मकसद था, हमें क्या करना था, इस उलझल्ले में भेजा, एक दूसरे से नफरत करने के लिए भेजा, एक दूसरे को नीचा कराने के लिए भेजा। ये 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 सब क्यों, हमें समझ में नहीं आना। अगर भेजा तो केवल यही सब, जलील होने के लिए, किसी से प्रेम नहीं, किसी का सम्मान नहीं, किसी को दिल से प्रेम नहीं, इसीलिए भेजा। समझे आप, तो समझ में नहीं आ रहा तो आप समझिए और चिंतन करिए। ये तो मेरे छोटे से विचार थे और जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, हर हाल में खुश रहें। आपके मन के सोचने पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, मैंने सोचा है। अगले आदमी के बारे में मैंने सोचा है, अगले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बीपी और शुगर मुझे हो गई। इसलिए मेरा ये भी अनुभव है कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी दुनिया में खुश रहें, मस्त रहें। उस दूसरे के चक्कर में कभी भी अपने आप को खतरे में न डालें, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो पत्नी हो और चाहे वो पति हो। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आए हो मेहमान के रूप में तो बस मेहमान जैसे रहो और घूम फिर के जाओ। ठीक है, अब रखते हैं, फिर अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।